Hi, I am Rahul. Today I will start NCERT series and I beginning from the class 6 geography NCERT. I will discuss in both Hindi as well as English. I make up a gist of this book, only important content for the UPSC exam, PCS exam and other competitive exam. Okay, then I will start. फर्स्ट टॉपिक है पूर्णिमा। पूर्णिमा एंड अमावस्या, ये दोनों टॉपिक को पूर्णिमा मीन्स फुल मून एंड अमावस्या मीन्स न्यू मून। फुल मून जो होता है यानी कि पूर्णिमा, वो जब अर्थ का लोकेशन सन एंड मून के बीच में होता है, तब इस स्थिति में जो है मून जो है पूर्णिमा लोकेशन होता है, तब पूर्णिमा कहा जाता है। और जब अर्थ और सन के बीच में जब मून होता है तो वो अमावस्या होता है, ठीक है, यानी कि न्यू मून, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या है? ये बना होता है सेलेस्टियल बॉडी सन मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट इन स्काई कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। ये मेड अप ऑफ गैसेस होते हैं, देयर आउन हीट, इनका अपना हीट होता है एंड लाइट होते हैं। ये इमिट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट्स, ठीक है, हीट इमिट करते हैं। और ये लाइक स्टार एक इसका एग्जाम्पल है सेलेस्टियल बॉडीज का, ठीक है। दूसरा देखते हैं कॉन्स्टलेशंस देखते हैं। यह है वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, ठीक है, इसे कहते हैं कॉन्स्टलेशंस। एंड एक है नॉर्थ स्टार्स, यह है बेसिकली इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शंस। नॉर्थ डायरेक्शन में जब इंडिकेट करते हैं तो नॉर्थ स्टार होता है, एंड आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, ठीक है। अब एक और टर्म है प्लेनेट है। दीज सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर आउन हीट, ठीक है, ये क्वालिटी है प्लेनेट के। एंड लाइट, ये अपना हीट और लाइट नहीं रखते हैं, ठीक है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, ये चमकते हैं स्टार की रोशनी से। और इसका एग्जांपल दे लाइक अर्थ, ओके। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, हम देखते हैं उसकी डिस्टेंस, उसका क्रम देखते हैं, क्रोनोलॉजी। तो सन से इसके लिए एक फार्मूला है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ओके। Then my means Mercury, very means Venus, efficient means Earth, mother means Mars, just means Jupiter, served means Saturn, and us means Uranus, and nuts means Neptune, okay। then अब देखते हैं सन से इसकी डिस्टेंस और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो सन और जो मरकरी है उसके बीच मेटेरियड्स पाए जाते हैं, ठीक है, मेटेरियड्स पाए जाते हैं। और मून के जस्ट बगल है वीनस के जस्ट बगल है अर्थ के जस्ट बगल है मार्स। इन चारों को कहा जाता है इनर प्लेनेट, ये रॉक के बने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद है एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है, मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है। और जुपिटर के बाद होता है स्टेरन के बाद होता है यूरेनस के बाद होता है नेपच्यून। इन चारों को कहते हैं आउटर प्लेनेट, ठीक है। ये गैस और लिक्विड के बने होते हैं, इसमें कॉमेट्स भी पाए जाते हैं। और इनर और आउटर जो है प्लेनेट, उसके बीच जो है सेरस पाए जाते हैं और एस्ट्रॉयड बेल्ट पाए जाते हैं।
ठीक है। और नेपच्यून के बाद है प्लूटो। प्लूटो लेकिन 2006 में हटा दिया गया इसको प्लेनेट कैटेगरी से, ठीक है। उसके बाद है कुपियर बेल्ट, ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं। फिर देखते हैं सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम बेसिकली गैलेक्सी है, जो अपनी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। और जो गैलेक्सी होता है बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस के बने होते हैं। जो गैलेक्सी होते हैं मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं। सन की कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। सन जो है मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बने होते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स द विंड्स द सोलर सिस्टम्स, ठीक है। ये अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का। और ये फ्रॉम अर्थ 150 मिलियन किलोमीटर होते हैं, ये अर्थ से इसकी दूरी है। इक्वेटर देखते हैं क्या होता है। इक्वेटर ग्लोब डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड इक्वेटर, ठीक है। जोन को देखते हैं क्या होता है। एक होता है टोरिड जोन, जो 0 to 23 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में होता है, उस लोकेशन को कहते हैं टोरिड जोन, यानी कि यहाँ टेम्परेचर अधिक होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद होता है टेम्परेट, यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर होता है। और इसकी लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस होता है 23 डिग्री हाफ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ, ओके, साउथ दोनों में से, तो बोलते हैं टेम्परेट जोन। और एक होता है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन एबव होता है 66 डिग्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ और साउथ बोथ, ओके, वेरी कोल्ड होता है ये। देन नेक्स्ट चलते हैं लॉन्गिट्यूड को देखते हैं। बेसिकली मेरिडियन पासेस थ्रू ग्रीनविच। ग्रीनविच बेसिकली प्लेस है इन ब्रिटेन में, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पे है। और दिस मेरिडियन कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और 0 डिग्री इसकी वो है लॉन्गिट्यूडनल। फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड द 180 डिग्री वेस्टवर्ड, ओके। 180 डिग्री ईस्ट जो है और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन, वो एक ही लाइन है। बेरिंग जो आप देखते हो बेरिंग सी में, माइक्रोनेशिया वगैरह है ना, पैसिफिक ओशियन में, वो वहीं पे है। फिर नेक्स्ट देखते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम को देखते हैं। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, रोटेट करता है। और 1 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड पे वो 4 मिनट के बराबर होता है। जैसे कि इंडिया का 68 डिग्री टू 97 है, तो यानी कि लगभग 30 डिग्री है इंडिया का। तो 30 डिग्री यानी कि 120 मिनट का फ़र्क होता है। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का फ़र्क होता है टाइम का। यानी कि जब मॉर्निंग में दिन निकलता है 4 बजे इन अरुणाचल प्रदेश, तो गुजरात में 6 बजे दिन निकलता है, ठीक है। लेकिन वो टाइम एक ही होता है। टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट लिया गया है भारत का, जो है इंडियन स्टैंडर्ड मेरी टाइम है, ठीक है। फिर देखते हैं अर्थ का मोशन ऑफ द अर्थ देखते हैं। द वर्टिकल लाइन नॉर्थ एंड साउथ पोल, द वर्टिकल जो 66.5 है, द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिट प्लेन से बना होता है मतलब ये, ठीक है। तो इसको देख लो आप। और दूसरा फिर देखते हैं द एक्सिस थ्रो, इसमें समझते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है, मेक्स एंड द एंगल ऑफ द 66.5 विद इट्स ऑर्बिट प्लेन, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, द सर्किल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब, तो इसे कहते हैं सर्किल इल्यूमिनेशन। और देखते हैं रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन्स देखते हैं। तो जो रिवोल्यूशन होता है अर्थ का, उसी से सीजन बनता है। तो जो 31 मार्च होता है और 23
सितंबर, इस पोजीशन को इक्विनॉक्स कहते हैं। इस पोजीशन में सन जो है इक्वेटर पर होता है 31 मार्च एंड 23 सितंबर को, ठीक है। और 22 दिसंबर को विंटर सॉलिस्टिक होता है। इस तरह यहाँ पे जो है सन जो है सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, ठीक है। और इस समय जो है नॉर्थ में विंटर पड़ रहा होता है। और समर सॉलिस्टिक्स क्या होता है, ये इस तरफ जो नॉर्दर्न ग्लोब है वो सन के पोजीशन में होता है, ठीक है। और 21 जून इसका लास्ट होता है जाने का, यानी कि एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाता है 21 जून को, ठीक है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं। लीप ईयर तुम जानते हैं हर 4 ईयर पे आता है। एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या है, अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन, इसे कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ क्या है, लिथोस्फीयर, द सॉलिड पोर्शंस ऑफ द अर्थ विच वी लिव, इसे कहते हैं लिथोस्फीयर। सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ जिस पे हम रहते हैं उसे कहते हैं लिथोस्फीयर। फिर हम देखते हैं माउंटेन्स के बारे में। 3 टाइप ऑफ माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स होता है, फोल्ड माउंटेन्स जैसे हिमालय, अल्प्स, ये यंगेस्ट माउंटेन्स हैं और टर्सरी पीरियड के हैं, ठीक है। ये रग्ड रिलीफ हैं, रग रिलीफ है एंड हाई कॉनिकल पीक है, ठीक है। ओल्ड में जैसे अरावली, अपलेशियंस, यूएस का जो है यूराल जो रसिया में है। और ब्लॉक माउंटेन्स देखते हैं, ये ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड होता है वर्टिकली, ठीक है। और अपलिफ्टेड ब्लॉक होते हैं। होस्ट, अपलिफ्टेड जो होता है उसे होस्ट बोलते हैं। जो अपलिफ्टेड ब्लॉक होता है उसे होस्ट कहते हैं, और जो लोवर्ड ब्लॉक होते हैं उसे ग्रेबन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जो विंध्याज एंड सतपुड़ा के बीच जो गैप है उसे ग्रेबन कहते हैं। नर्मदा का जो रिफ्ट वैली है उसे ग्रेबन कहते हैं। और जो सतपुड़ा और सतमाला के बीच है उसे भी ग्रेबन कहते हैं, वो तापी रिवर वहाँ से फ्लो होती है, ठीक है। जो विंध्यास, सतपुड़ा और सतमाला ये होस्ट होते हैं, बेसिकली होस्ट, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स क्या है, ये राइन वैली में भी पाए जाते हैं फ्रांस में, और वॉसगोस जर्मनी में पाए जाते हैं, ठीक है। प्लेट्यू के बारे में जानते हैं। एलिवेटेड फ्लैट लैंड होते हैं ये, और फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग एलोन होते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग अबव होते हैं, द सराउंडिंग एरिया से अबव होते हैं। एंड जैसे कि डक्कन अपना ओल्ड ईस्ट अफ्रीकन प्लेट जैसे केन्या, तंजानिया, युगांडा। एंड तिब्बत जो है हाईएस्ट प्लेट्यू है, इसकी हाइट है, एलिवेशन है 4000 to 6000, ठीक है। ये रिच है इन मिनरल्स एंड डिपॉजिट्स, ठीक है, माइनिंग एरिया है यहाँ पे। और अफ्रीका में जो है वो गोल्ड एंड डायमंड्स पाए जाते हैं। इंडिया में जो है आयरन एंड कोल एंड मैंगनीज पाए जाते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में, ठीक है। यहाँ हुंड्रू फॉल पाया जाता है जो स्वर्ण रेखा पे है। जो जोग है वो कर्नाटका में पाया जाता है, शरावती रिवर पे है, ठीक है। लावा प्लेट्यू के बारे में जानते हैं। रिच इन ब्लैक सॉइल, ये ब्लैक सॉइल में होते हैं। लावा प्लेट्यूज में ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं, और फर्टाइल एंड गुड कल्टीवेशन होती है। यहाँ बेसिकली कॉटन का क्रॉप एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है, कॉटन क्रॉप। और फिर देखते हैं वेजिटेशन के बारे में देखते हैं। वेजिटेशन बेसिकली 5 टाइप। तो पहला देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है। यहाँ रेन बहुत होता है, डेंस फॉरेस्ट होते हैं, मेनी स्पीसीज पाए जाते हैं। ये सेट देयर लीव्स एट द डिफरेंट टाइम्स ऑलवेज ग्रीन, ये हमेशा पत्ते इसके झड़ते रहते हैं, इसलिए हमेशा ग्रीन बना रहता है, इसीलिए इसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन बोलते हैं, ठीक है, हमेशा हरा भरा। यहाँ पाए जाते हैं मोहगनी, एवोनी, रोजवुड। और ये क्षेत्र है अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड द वेस्टर्न कोस्ट ETC, ठीक है। और ये देखते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और मानसून फॉरेस्ट होते हैं, बेसिकली ये लेस डेंस होते हैं, ठीक है। यहाँ सेड देयर लीव्स एट द पर्टिकुलर टाइम, ये समर में अपनी लीव को छोड़ते हैं। एंड यहाँ पे पाए जाते हैं टीक, पीपल, नीम एंड शीशम,
ये यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। और वर्ल्ड लेवल पे ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। यहाँ पे टाइगर, लायन, एलिफेंट्स, मंकी ये सब पाए जाते हैं, लंगूर्स, ठीक है। और देखते हैं थॉर्नी बुशेस क्या होते हैं, ये ड्राई एरिया होते हैं बेसिकली। यहाँ कैक्टस पाया जाता है, यहाँ खैर, बबूल, कीकर के पेड़ पाए जाते हैं। ये राजस्थान, हरियाणा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। माउंटेन वेजिटेशन देखते हैं क्या होता है, ये वेरिएशन इन द हाइट होते हैं इसमें। ये जो 1500 से 2500 पर कोनिकल ट्रीज पाए जाते हैं, समझे। 1500 से 2000 मीटर पर ये कोनिकल ट्री पाए जाते हैं। यहाँ पे चीर, पाइन और देवदार पाए जाते हैं, ठीक है, शिवालिक रेंज में। एंड मैंग्रोव्स में क्या है, ये सेलाइन वाटर होता है, जैसे कि सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, अंडमान निकोबार में पाया जाता है। सुंदरबन का नाम सुंदरी ट्री के कारण पड़ा है, ठीक है। और एक और देखते हैं लास्ट, माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स ये बेसिकली अराइव करते हैं दिसंबर में और टिल मार्च तक ये रहते हैं। ये बेसिकली इंडिया जो है वो रूट है साइबेरिया टू साउथ अफ्रीका जा रहे होते हैं बर्ड्स, तो यहाँ पे रुकते हैं। तो कौन कौन से बर्ड, जैसे पेलिकॉन एंड साइबेरियन क्रेन, स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, पिनटेल डक एंड कर्ल्यू, ये लोग यहाँ से फ्लाई करते हैं और इंडिया में भी रुकते हैं, ठीक है। इन्हें बहुत सारे को प्रोटेक्शन प्राप्त है इंडिया में। इस प्रकार क्लास 6 का NCERT इतने ही इम्पोर्टेंट है इसमें। इसको अगर आप बार बार देख सकते हो या पढ़ सकते हो तो बस इनसे बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा, इतना ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट मिलते हैं 7th NCERT में। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे तो आप शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपना फीडबैक भी दें। थैंक यू वेरी मच।